नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे संस्कार चैनल की तरफ से आप सभी को शिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सावन शिवरात्रि पर सुनी जाने वाली कथा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तो चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बम बम भोले। आज के दिन शिवरात्रि के पावन पर्व पर जो भी भक्त उपवास करते हैं और व्रत रखते हैं उन्हें इस दिन कथा सुनना भी जरूरी होता है। जो भी आज के दिन कथा को सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है उसे असीम पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहें। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, ऐसी कथा लेकर आए हैं जिसमें इंसान तो बुद्धिजीवी है लेकिन पशु भी उससे कम नहीं है, क्योंकि वो भी अपने वचन में बंधकर उसे भंग करना एक पाप समझते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस कथा को। इस कथा को आप सभी प्रेम और श्रद्धा से सुनिएगा। एक बार की बात है, पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। एक बार उसने किसी काम के लिए साहूकार से ऋण ले लिया और वह ऋण वह समय पर नहीं चुका पाया। इसकी वजह से साहूकार क्रोधित हो गया। उसने उस शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन बंदी बनाया था, संयोगवश उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए वहाँ शिकारी ने उस मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनी। वहीं पर उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा। तब शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वचन देकर साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख और प्यास से अति व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के पास गया और वहीं घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। जिस पेड़ पर वह चढ़ा था वह संयोगवश बेलपत्र का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग, जो कि उस समय सूखे बेलपत्रों से ढका हुआ था, जिसके कारण वह दिख नहीं रहा था। शिकारी को भी इस बात का पता नहीं था। वह भूख और प्यास से थका हुआ था तो उसी मचान पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पर जाकर गिर गई। इस प्रकार से दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत तो हो ही गया था और शिवलिंग पर अनायास उससे बेलपत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही उसकी प्रत्यंचा खींची कि उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और थोड़े से जल की कुछ बूंदें नीचे शिवलिंग पर गिर गई और अनजाने में ही शिकारी के पहले प्रहर की पूजा हो गई। वह गर्भिणी हिरनी कहने लगी, हे शिकारी भाई, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर जल्दी ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। सुनकर शिकारी को उस हिरनी पर दया आ गई और उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा ढीली कर दी। देखते ही देखते वह हिरनी जंगली झाड़ियों में गायब हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर आ निकली।
शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहा। एक के बाद एक शिकार उसके सामने आ रहे थे। उसके पास आने पर उसने फिर से धनुष पर अपना बाण चढ़ाया और इसी काम के करते हुए कुछ बेलपत्र फिर से नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और इस प्रकार से शिकारी के दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हुई। तब उसे देखकर हिरनी विनम्रता पूर्वक निवेदन करने लगी कि हे शिकारी महाराज, मैं तो थोड़ी ही देर पहले ऋतुकाल से निवृत्त हुई हूँ और कामातुर हिरनी हूँ। अपने प्रेमी को ढूंढ रही हूँ, उसकी खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर जल्दी ही तुम्हारे पास आऊँगी। कृपया तुम मेरा विश्वास करो, तब तुम मुझे मार देना। सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उससे जल्दी आना कहकर उसे जाने के लिए कह दिया। 2 बार शिकार खोकर अब वह शिकारी चिंता में डूबा हुआ था। रात का आखिरी प्रहर बीत रहा था। तभी एक दूसरी हिरनी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ उधर से निकली। जैसे ही वह अपने बच्चों के साथ घाट पर पानी पीने के लिए आई कि शिकारी ने फिर से अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिया। अब वह तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि फिर से उसके हाथ से कुछ पत्ते और कुछ जल की बूंदें शिवलिंग पर गिर गई। उधर शिकारी को धनुष की प्रत्यंचा खींचा हुआ देखकर वह हिरनी बोल उठी कि हे शिकारी, हमें मत मारो। मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कर कर शीघ्र ही लौट आऊँगी। तुम मेरा विश्वास करो और इस समय मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, नहीं तो मेरे यह बच्चे अनाथ हो जाएंगे। शिकारी उस हिरनी पर हंसने लगा और कहने लगा, सामने आए शिकार को छोड़ दूं भला? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे भी तो बच्चे हैं जो भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उसके उत्तर से सुनकर हिरनी कहने लगी कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, वैसे ही मुझे भी इन बच्चों की फिक्र है। इसीलिए सिर्फ इन बच्चों के नाम पर ही मैं थोड़ी सी देर के लिए तुमसे जीवन दान मांग रही हूँ। कृपया मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उससे भी जल्दी आना कहकर उसे भी छोड़ दिया। इधर शिकार के अभाव में वह बेल वृक्ष पर बैठा हुआ शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़कर क्रोधवश नीचे फेंकता जा रहा था। अनजाने में ही तीसरे प्रहर की पूजा भी अपने आप ही संपन्न हो गई। अब सुबह होने को हुई तो एक हष्टपुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आया। अब तो शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो मैं अवश्य ही करूंगा, इसे किसी प्रकार से भी नहीं जाने दूंगा। इधर शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर वह हिरण घबरा गया और समझ गया कि ये शिकारी तो मुझे जरूर ही मारेगा। फिर भी उसने विनती करते हुए कहा कि भाई, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियाँ और उनके साथ छोटे छोटे बच्चों को भी मार डाला है, तब तो तुम मुझे भी मारने में देर मत करो और मुझे मार डालो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण का भी दुख ना सहना पड़े, क्योंकि मैं उन हिरनियों का पति हूँ। और अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो कृपया मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की मेहरबानी करो। मैं वचन देता हूँ कि उन सब से मिलकर और उनका इंतजाम कर कर मैं जल्दी ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनकर शिकारी ने उसकी सारी बातें उस हिरण को बता दी। इधर जैसे ही शिकारी ने फिर से प्रत्यंचा खींची कि अनायास फिर से कुछ बेलपत्र और जल की बूंदें शिवलिंग पर गिर गई। अनजाने में ही चौथे पहर की पूजा भी उससे संपन्न हो गई। सारी बातें जानकर वह कहने लगा, हे शिकारी महाराज, कृपया मेरा विश्वास करो। मेरी 3 पत्नियां जिस तरह से तुम्हें विश्वास दिलाकर गई हैं, वे मेरी मृत्यु के बाद अपने धर्म का पालन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगी। इसीलिए जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उनके सबके साथ तुम्हारे सामने जल्दी ही उपस्थित हो जाऊंगा। दिन भर उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उस क्रूर शिकारी का हिंसक हृदय अपने आप ही निर्मल हो गया। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया था। उसका कठोर हृदय अब कोमल भावों से भर गया। उसके हाथ से धनुष और बाण छूटकर गिर गए और उसने उस हिरण को भी जाने दिया। किंतु वह क्या देखता है कि थोड़ी ही देर के बाद वह हिरण अपने पूरे परिवार सहित उस शिकारी के सामने उपस्थित था।
इसीलिए उपस्थित था ताकि वह उनका शिकार कर सके और वह वचन देकर गया था। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और आपसी सामूहिक भावना को देखकर, एक दूसरे से प्रेम देखकर उस शिकारी को खुद से बड़ी ही ग्लानि हुई और वह अपने आप से नफरत करने लगा। उसकी आंखों से अपने आप आंसुओं की झड़ी लग गई। उस हिरण परिवार को ना मारकर उस शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा लिया, सदा के लिए कोमल तथा दयालु बना लिया था। उधर देवलोक से समस्त देवतागण भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल ही उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया और उसे सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देकर गुह्य नाम प्रदान किया। यह वही गुह्य था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। इस प्रकार भक्तों, यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह कथा और लोगों को भी सुनने को मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बम बम भोले लिखना ना भूलें। धन्यवाद।